हाय एवरीवन, राधे राधे। तो भाई मैं आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। हमारी भी बहुत अच्छी गई थी और दिवाली का त्यौहार जा चुका है। बस इतने दिनों से हो रहा था दिवाली आएगी और जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अब दिवाली जा चुकी है। आज है गोवर्धन पूजन। तो अभी सुबह मैं उठ गई थी, कार्तिक स्नान हो गया था, सारे घर में पूजा वगैरह पाठ मेरा सब कुछ हो चुका है। अंदर भी कर ली थी और बाहर भी पूजा वगैरह सारी हो गई है। और अब त्योहारों के चक्कर में जो काम पेंडिंग था वो था कपड़ों का काम। बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए इकट्ठे, साथ में हो गए थे धोने वाले भी, क्योंकि त्योहार होते हैं ना तो बस यही काम छुटता। बाकी साफ़ सफाई तो चल ही रही थी, वो तो रुक नहीं सकती थी, खाना पीना भी बराबर से चलता ही रहता है। बस एक कपड़ों का काम हो गया था जो कि पड़ा था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा अभी ये और बढ़ जाएगा। और गोवर्धन वाले दिन ना थोड़ा सा ये होता है, गोवर्धन बाबा डलने से पहले जो काम निमट जाए वो अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा पूजन वूजन शाम को ही होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कपड़ों का काम ना जल्दी से निपटा लिया है। जितने भी धोने वाले थे वो भी धो दिए हैं सारे, और जो प्रेस करने वाले थे वो भी जल्दी से प्रेस कर लिए थे। साथ ही साथ सबकी अलमारियों में भी लगा दिए थे। कपड़ों को हाथ के हाथ अलमारी में लगा देती हूँ ना तो सच बताऊँ ना बहुत काम हल्का हो जाता है, क्योंकि कपड़ों से ही ना सारा घर फैला हुआ भी नज़र आता है। और अगर कपड़े संगवा दिए जाए तो घर भी संगवाया सा हुआ लगता है। कपड़े वगैरह रखने के बाद सारी अलमारियाँ साफ़ हो चुकी थी मेरी। और मैं बिल्कुल भी ना फैलाती नहीं हूँ। मैं जब कपड़े रखती हूँ ना, कुछ अगर बिगड़ भी रहा हो तो मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए मेरी अलमारी कभी भी फैलती नहीं है और ना मुझे वो बार बार साफ़ करनी पड़ती है। तो लीजिए, अलमारियों का काम भी हो गया और अब मैं जाऊँगी तैयार होके पुराने वाले घर यानी कि सासू माँ के पास। तो लीजिए, यहाँ पर आ गई थी मैं और अब मैं बना रही हूँ गोवर्धन बाबा। तो ये है गाय का गोबर, भैंस का भी था लेकिन कहते हैं गाय के गोबर से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ गाय के गोबर से गोवर्धन बाबा। भाई अब ज़्यादा कलाकारी तो मुझे आती नहीं है, जैसी आती है बस उसी से वैसा बना रही हूँ। तो अब की बार मैंने ना थोड़े छोटे बनाए हैं, हर बार मैं थोड़े बड़े बनाती हूँ। तो अब की बार मेरा मन था मैं थोड़े छोटे ही बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने गोवर्धन बाबा अब की बार छोटे बनाए। पिछली बार वाले मेरे बहुत बड़े बने थे। उसके बाद ना मैंने गोबर से बनाने के बाद जो दिवाली के पूजन में हम खील लाते हैं ना, उससे हमने सारे में आउटलाइन कर दी है। और अभी इसको हम करेंगे कलर। तो जो होली वाले कलर है ना वो मेरे पास रखे हुए हैं, दिवाली वाले कलर, तो जिनसे रंगोली बनाते हैं। अब की बार मैंने रंगोली वगैरह कुछ नहीं बनाई, तो वो मेरे यूं के यूं रखे हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे, तो मैंने बस वही वाले यूज़ कर लिए हैं। तो ये गोवर्धन बाबा की धोती की आउटलाइन बन रही है, तो बस अब सारे कलरों से इनकी धोती को बिल्कुल कलरफुल बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से कलर भी कर देते हैं। अभी कलर मैंने ना थोड़े बहुत कहीं करे थे और कहीं नहीं करे थे, सच बताऊँ ना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। घर से भी मैं आ गई थी और यहाँ पे भंडारे का जो खाना होता है ना उसको देख के तो वैसे भी कोई नहीं रुक पाता। तो भंडारे की आ गई थी टेस्टी सी एक कढ़ी, बहुत टेस्टी बनती है। साथ में थी ये मिक्स सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है मुझे ये। और भाई सीज़न का पहले बाजरे की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैं खाना खाने बैठ ही गई थी, मैंने कहा बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इतने में सासू माँ ने सारी कलाकारी गोवर्धन बाबा पे अपनी निकाल दी। और देखिए, मैंने नाक छोटी सी बनाई थी, मम्मी ने नाक भी कितनी बड़ी बना दी। साथ में बेचारे के इतने बड़े बड़े दांत बना दिए, छोटी बना दी। बस मैंने खाना खाने क्या गई, मम्मी ने पूरी कलाकारी इस पर निकाल चुकी थी। उसके बाद शाम हो गई थी, अब थी गोवर्धन बाबा की पूजा। हमारे यहाँ पे ना लेडीज़ पूजा नहीं करते हैं, सारे जेंट्स मिलकर ही करते हैं। कहीं कहीं पे लेडीज़ भी बैठ के करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अभी गोवर्धन पूजन चल रहा है। तो पूजन होने के बाद जो हम कमोई यानी कि होली वाले व्रत वाले दिन अपनी कमोई भरते हैं ना, तो हमारे यहाँ दिवाली की सफाई नहीं होती है उस पानी से, किसी किसी जगह होती है, क्योंकि हमारे मायके में भी ऐसा होता है कि जो कमोइयाँ भरी जाती है उससे दिवाली वाले दिन पूरे घर में झाड़ू पोछा या आप साफ़ सफाई में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर होता है गोवर्धन बाबा के पैरों को उनसे धुलाया जाता है। तो बस वो मम्मी ने सबसे पहले अपनी कमोई के पानी से गोवर्धन बाबा के पैरों को धुला दिया है। उसके बाद अब मैं अपनी कमोई लेके आऊँगी। तो हमारे यहाँ पर तो आज के दिन ही कमोई का जल है ना जो यहाँ पर बाबा के पैरों में डाला जाता है, तो बस उसके बाद मैंने भी डाल दिया है। उसके बाद अब हमारे गोवर्धन बाबा डलने के बाद कभी भी तवा नहीं चढ़ता, या तो आप पकवान बनाइए या फिर आप नमकीन चावल जवे ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं। तो भाई हमने तो आज बना लिए थे चावल, तो हमने चावल बना के खा लिए हैं। उसके बाद अब मैं आ गई थी अपने घर। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पर भी पूजा कर ली है। तो भाई अब है कल भैया दूज, तो भैया दूज का नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आप मेरा ये वाला व्लॉग एंजॉय कीजिए और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।